नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत कौर, गुरु नानक हॉस्पिटल करनाल से। 90% तक बीमारियां और हर तरह के रोग और हर तरह की तकलीफ़ें, फिजिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स हम अपने जीवन में बचा सकते हैं। और इस विश्वास के साथ मैंने इस प्रिंसिपल पे इस प्रिंसिपल को बहुत कामयाब होते हुए देखा अपने जीवन में, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रिवेंशन पे काम किया। और आज मैं आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी भी बीमारी से बचने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, उससे बचने के सारे कारगर उपाय सीखना। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर हमारी बच्चियों में, हमारी महिलाओं में, चाहे ये एक डेवलप्ड नेशन का कैंसर है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी ओपीडी में भी इस तरह के कैंसर के जब यंग लड़की कोई रिपोर्ट करती है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, पर्सन हु इज 36 years old, 39 years old, 40 years old, और इनमें से जब हम देखते हैं कि किसी की उम्र छोटी है और किसी का कैंसर बहुत एडवांस हो गया है, तो चाहे मैं निसंतानता के विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हूँ एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन आज बहुत अफसोस होता है और मन में ये तमन्ना उठती है कि काश हम अपनी सारी देश की महिलाओं को जागरूक कर पाएं कि हमारी एक भी महिला में एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर ना हो। कोई भी हमारे देश की कोई भी फैमिली, कोई भी बच्चा अपनी माँ के लिए ना तड़फे जो एक छोटी उम्र में उसको छोड़ के चली गई ब्रेस्ट कैंसर के कारण। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल विधि समझाने जा रही हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, और हम सभी ताउम्र यानी कि 20 साल से शुरू करके सारा जीवन हम इसको बड़ी सिंपल तरीके से अपने जीवन में कर सकते हैं और अपने जीवन में होने वाली तकलीफों को बचा सकते हैं, जो अगर हो जाएं तो हम सोचते हैं कि अरे अब हम क्या करें। और हम बचाव में अगर प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की सिंपल टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो विधि है, ये हम सारी जिंदगी नहाते वक्त हम इसको कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने एक हाथ को ऊपर करके, अपने बाएं हाथ को ऊपर करके, हम अपने दाएं हाथ से अपनी बाईं ब्रेस्ट को, सपोज ये बाईं ब्रेस्ट है, इसको फ्लैट ऑफ द हैंड से नहाते वक्त अच्छे से पूरा एग्जामिन कर सकते हैं कि कहीं कोई लंप, कहीं कोई हार्ड नोड्यूल या कहीं कोई ऐसी चीज हमें महसूस तो नहीं हो रही जिसको हम गांठ कहते हैं, जो पहले नहीं थी लेकिन अब हमें सडनली महसूस होने लगी हो। हमें अपना जो फिंगर्स मोड़ के अपने आप को एग्जामिन नहीं करना है बच्चों, दोस्तों। और इसी तरह से अपना राइट हैंड सीधा रख के अपनी लेफ्ट जो हैंड से आप अपने राइट ब्रेस्ट को आप फ्लैट ऑफ द हैंड से आप इसको एग्जामिन कर सकते हो। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रोज नहाते समय आप इसको एक जीवन जीने का तरीका बना लें। 40 साल के बाद ये कंपैरेटिवली ज्यादा कॉमन है, और 40-50 साल के बाद थोड़ी और इसकी जो है इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, यानी कि स्तनपान नहीं करती, या जो लोग बहुत लंबे अरसे तक ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 साल के बाद करते हैं, सो इसमें थोड़ा सा इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा होता है। सेक्स हार्मोन्स का यूज़ बहुत लंबे अरसे के लिए, तो इसमें भी हमें बहुत केयरफुल रहना है। तो जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की विधि मैंने आपको बताई, जो आपको सारी जिंदगी 20 साल से शुरू करके आप अपनी सारी जिंदगी कर सकते हैं नहाते वक्त,
तो ये आप खड़े होके कर सकते हैं, यानी कि एक हाथ ऊपर करके आप इस हाथ से ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, इस हाथ को ऊपर करके आप इस हाथ से एग्जामिन करें, और फिर आप लेट के आप बिल्कुल सेम विधि अपनाते हुए अपने हाथ को ऊपर करके आप लेट के ये वाला जो है अपने आप को पंजाबी विच कहते हैं टो के देखना, यानी कि आप बड़े प्यार से आप उसको फ्लैट ऑफ द हैंड से देख सकते हैं। और अगर आपको कभी भी कोई भी लंप महसूस हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जनरल सर्जन के पास, ब्रेस्ट नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट के एरिया में नहीं आता है। हम लोग ब्रेस्ट के लोगों का ब्रेस्ट से रिलेटेड तकलीफों का इलाज नहीं करते हैं, बट स्टिल आपका गायनेकोलॉजिस्ट, आपके सर्जन आपको बखूबी बता देंगे कि ये एक सिंपल बिनाइन ब्रेस्ट लंप है। और ज्यादातर इनमें से होते हैं ब्रेस्ट माउस, यानी कि जो बहुत ही मोबाइल होते हैं और जिनको हाथ लगाते ही आपके डॉक्टर्स कह देंगे दिस इज नथिंग टू वरी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और थोड़ा सा भी डाउट होने पर आपको वो एक सिंपल जिसको हम कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, यानी कि बहुत पतली नीडल से आपके जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो आपको अगर मॉर्निंग में आपको टेस्ट करेंगे तो दोपहर तक इसकी रिपोर्ट आ जाती है कि आप चिंता ना करें, कुछ नहीं है। और इसके लिए जो प्रिवेंशन के स्टेप्स हैं, यानी कि हमें मोटापा उसको अवॉइड करना है, ओबेसिटी, फिजिकल एक्सरसाइज, चीनी नहीं खानी है, चीनी हम सबके जीवन का जहर है, और हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ताजे फल, सब्जियां, सलाद, तो ये हमारे जीवन में कारगर है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि परमात्मा करें कि आप खुद भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में जानें और अपने आसपास भी हर माँ को, हर बहन को इसके बारे में बताएं। और अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है, माँ को हुआ, बहन को हुआ, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। और ईश्वर करे हमारे देश में कम से कम ब्रेस्ट कैंसर से हमारी किसी भी माँ बहन की जिंदगी ना जाए। थैंक यू।